Hello guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. In this session, I am going to discuss current affairs for the month of December 2019. So in my last session, I was discussing about the category national. Let us continue with that. Before starting with the national current affairs for December, I'll just suggest you to read the newspaper. प्लीज़ आप न्यूज़पेपर रीड करिए, डेली रीड करिए करंट अफेयर्स के लिए. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड प्लीज़ स्टार्ट विद द मैगजीन्स, रीडिंग द मैगजीन्स भी पढ़ो. करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो. सो लेट अस स्टार्ट. अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने नेशनल गंगा काउंसिल की फर्स्ट मीटिंग को चेयर किया था. इसीलिए और ये जो मीटिंग थी नेशनल गंगा काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी वो कानपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी. काउंसिल है उनको ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी फॉर द सुपरिटेंडेंस ऑफ पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड रीजुविनेशन ऑफ रिवर गंगा बहसिन, जिसमें कि गंगा इंक्लूड हो रही है एंड ट्रिब्यूटरीज इंक्लूड हो रही है. गजेंद्र सिंह शेखावत ये कौन है? यूनियन मिनिस्टर हैं जल शक्ति के. नेक्स्ट क्या है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल है टू इस्टेब्लिश सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल फॉर इन्वायरमेंटल मिटिगेशन मेजर्स. तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल है उन्होंने क्या डिसाइड किया है कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल इस्टेब्लिश करेंगे ताकि वो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल कोल माइन कंट्री में प्रमोट कर सके और इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को भी एड्रेस कर सके ड्यूरिंग दी डी कमीशनिंग और क्लोजर ऑफ माइंस. सो इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 2550 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है अंडर डिफरेंट कोल माइंस. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग कि रिलायंस इंडस्ट्री टोपल्स IOC टू बिकम इंडियाज लार्जेस्ट कंपनी. IOC क्या है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन. सो बूस्टेड बाय इट्स कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस लाइक ऑर्गेनाइज रिटेल एंड टेलीकॉम, मुकेश अंबानी उन्होंने क्या किया है? कॉन्ग्लोमरेट रिलायंस इंडस्ट्रीज ended the state-owned Indian Oil Corporation 10-year reign as India's largest company, topping the Fortune India 500 list. So state-owned oil or natural gas corporation it was ranked third. Next is like mandatory to link PAN Aadhaar by 31st December IT department. अब ये भी मैंडेटरी बन गया है कि पैन को आधार के साथ लिंक करना है बाय द एंड ऑफ 2019 एंड इट हैज़ बिकम कि पैन को अपने पैन नंबर को आधार नंबर के साथ लिंक करना है. IT डिपार्टमेंट ने ये पब्लिक मैसेज दिया था. पहले क्या था जो डेडलाइन थी इसको लिंक करने की पैन और आधार को वो 30 सितंबर थी. नाउ आधार इज़ इशूड बाय द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड पैन इज़ इशूड बाय द IT डिपार्टमेंट. सो CBDT ने क्या फ्रेम किया है? पॉलिसी फ्रेम किया फॉर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. नेक्स्ट क्या है कि 5th IEAC मीटिंग ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन कहाँ पे हेल्ड हुई है? न्यू दिल्ली में. तो 5th मीटिंग ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन ये नई दिल्ली में हेल्ड हुई थी. जो रिपोर्ट प्रिपेयर हुई थी 2021 to 26 पीरियड के लिए, वो रिपोर्ट डिस्कस की गई थी इसमें. और रिसेंटली 15th फाइनेंस कमीशन है उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है फॉर 2020-21 टू दी प्रेसिडेंट. फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? NK सिंह. नेक्स्ट क्या है कि NPCI उन्होंने एक सब्सिडरी सेट की है फॉर एक्सपोर्टिंग UPI टू इंटरनेशनल मार्केट्स. NPCI ने एक सब्सिडरी सब्सिडी सेट की है तो ताकि वो UPI एक्सपोर्ट कर सके टू फॉर द गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्टेड इन इम्प्लीमेंटिंग सिमिलर इंस्टेंट फंड ट्रांसफ़र इन द कंट्री. सो UPI थी वो लॉन्च हुई थी अप्रैल 2016 में. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि रविशंकर प्रसाद इन्होंने क्या लॉन्च किया? नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन. इज़ इट क्लियर? रविशंकर प्रसाद इन्होंने नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन लॉन्च किया है. और किस लिए किया है? इज़ टू फास्ट ग्रोथ ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिज द डिजिटल डिवाइड, फैसिलिटेट डिजिटल एम्पावरमेंट एंड इंक्लूजन एंड प्रोवाइड अफोर्डेबल एंड यूनिवर्सल ब्रॉडबैंड एक्सेस टू द विलेजेस बाय 2022. सो NBM है उन्होंने भी प्लान किया टू डेवलप अ ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स.
नेक्स्ट क्या है कि गवर्नमेंट ने 436 करोड़ रुपीज़ का लोन अप्रूव किया फॉर डिजिटल अपस्किलिंग ऑफ आईटी वर्कर्स। गवर्नमेंट ने लोन बोल दिया गलती से मैंने, फंड इन्होंने अप्रूव किया है डिजिटल अपस्किलिंग ऑफ आईटी वर्कफोर्स। तो मेटी विल पार्टनर विद नासकॉम और ये दोनों मिलके एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे जिससे कि आईटी प्रोफेशनल्स की अपस्किल्स होंगी टू इंक्रीज देयर एम्प्लॉयबिलिटी। सो प्रोग्राम को क्या बोला गया, फ्यूचर स्किल्स प्राइम। प्राइम इज प्रोग्राम फॉर रीस्किलिंग अपस्किलिंग ऑफ आईटी मैन पावर फॉर एम्प्लॉयमेंट। सो गवर्नमेंट है कितना रिलीज़ करेगी अमाउंट, 436 करोड़ रुपीज़ इस काम के लिए। नेक्स्ट क्या है कि जो पीएम मोदी हैं उन्होंने क्या एड्रेस की है, एस्ट्रॉम एनुअल कॉन्फ्रेंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री जो कि नई दिल्ली में हेल्ड हुई थी, उस मीटिंग को उन्होंने एड्रेस किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। तो इस मीटिंग का थीम क्या था, न्यू इंडिया एस्पायरिंग फॉर अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। सो इवेंट ये ऑर्गेनाइज हुआ था ऑन द कंप्लीशन ऑफ 100 ईयर्स ऑफ एस्ट्रॉम और एस्ट्रॉम के एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो अमेज़ॉन है वो क्या होस्ट करने जा रहे हैं, SMB हैव कॉन्क्लेव। इज इट क्लियर? ये पहला एक है इस तरह का मेगा समिट है स्मॉल और मीडियम बिजनेस के लिए जो कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में हेल्ड हुआ था जनवरी 2020 में। तो इंडिया इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स है, सोल्यूशन प्रोवाइडर्स है, अमेज़ॉन लीडरशिप है, दे आर एक्सपेक्टेड टू शेयर देयर व्यू। सो बिजनेस के आइडियाज़ हैं फॉर SMBs विल ऑल्सो बी शेयर्ड। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग जो फर्स्ट एनुअल मीट है स्टेट नोडल एजेंसीज फॉर इको क्लब प्रोग्राम कंडक्टेड। तो पहली एनुअल मीट जो है स्टेट नोडल एजेंसी की वो क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इको क्लब प्रोग्राम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्रीज एनवायरनमेंट एजुकेशन डिवीजन अलॉन्ग विद गियर फाउंडेशन गुजरात वॉज हेल्ड। इसलिए और इनका एम क्या था कि स्कूल चिल्ड्रन को एनवायरनमेंट के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट क्या है, कैबिनेट अप्रूव्स अटल भूजल योजना विद टोटल आउटले ऑफ ₹6,000 करोड़। सो कैबिनेट ने अटल भूजल योजना अप्रूव की है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम विद अ टोटल आउटले ऑफ 6,000 करोड़ रुपीज़ और ये 5 ईयर्स के लिए इम्प्लीमेंट होगा। और उसके लिए एरियाज़ आइडेंटिफाई किए हैं, कौन कौन से एरियाज़ हैं, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। अर्बन इंडिया डिक्लेयर्ड ओपन डिफेक्शन फ्री। स्वच्छ भारत मिशन है अर्बन, तो उन्होंने क्या अचीव किया है, टारगेट ऑफ क्रिएटिंग अर्बन इंडिया ओपन डिफिकेशन फ्री। सो टिल डेट 819 सिटीज़ हैं, उन्होंने क्या सर्टिफाई किया है, ओपन डिफेक्शन फ्री प्लस 312 सिटीज़ हैव सर्टिफाइड ODF। हाउसिंग और अर्बन एरिया मिनिस्ट्रीज हैं, दे आर पार्टनर विद गूगल टू मैप ऑल पब्लिक टॉयलेट्स। सो मिनिस्टर हैं हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट इज़ गुड गवर्नेंस इंडेक्स लॉन्च। मिनिस्टर हैं जो स्टेट के फॉर पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशंस डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने गुड गवर्नेंस इंडेक्स लॉन्च किया है नई दिल्ली में ऑन 25 दिसंबर और 25 दिसंबर को क्या था, गुड गवर्नेंस डे। सो ये जो डे है इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी। इज इट क्लियर? तमिलनाडु ने स्टेट्स में के बीच में से टॉप किया है, पुडुचेरी को बेस्ट गवर्न यूटी मिला है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप किया है। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग कि नीति आयोग है टू लॉन्च SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2019-20। सो नीति आयोग ये सेकेंड एडिशन लॉन्च करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2019-20 ऑन 30 दिसंबर 2019 को लॉन्च किया है। ये फर्स्ट टूल है जो कि लार्ज कंट्री ने डेवलप किया टू मॉनिटर प्रोग्रेस टूवर्ड्स अचीविंग SDG एट सब नेशनल लेवल। फर्स्ट एडिशन क्या है SDG इंडेक्स का, वो दिसंबर
दिसंबर 2018 में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्या है, FSSAI एंड NASVI इन्होंने स्ट्रीट फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है, दैट इज़ NASVI क्या है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया। सो 11th नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल जो कि किसने जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया है, नास्वी एंड फूड रेगुलेटर FSSAI। और ये जो फेस्टिवल था ये नई दिल्ली में स्टार्ट हुआ था और ये कब हुआ था, 25 से लेके 29 दिसंबर तक। और थीम क्या इस ईयर की, हेल्दियर डाइट्स। FSSAI इन्होंने सेकेंड एडिशन ऑर्गेनाइज किया था नेशनल ईट राइट मेला का। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग कि इंडिया है, इंडिया सेट टू क्रॉस 100 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी मार्क इन 2020। सो इंडिया is all set to cross the 100 gigawatt renewable energy capacity mark in 2020। So इंडिया के इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी है उन्होंने 86 गीगावाट टच किया है बाय नवंबर एंड। अराउंड 30 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी जिसमें कि 80 गीगावाट सोलर और 10 गीगावाट विंड इंक्लूड है इज़ अंडर इम्प्लीमेंटेशन। So PM Kusum and solar rooftop phase 2 was introduced in earlier in 2019। Next is regarding कि जो e-bags projects हैं launch to digitize employee movement process at airport। यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने क्या लॉन्च किया है, बायोमेट्रिक विच enabled सेंट्रल असेस कंट्रोल सिस्टम एंड ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट ट्रेनिंग मॉड्यूल। सेंट्रल एंड असेस कंट्रोल सिस्टम प्रोजेक्ट है, उनका एम क्या है, टू डिजिटाइज द एम्प्लॉय मूवमेंट प्रोसेस एट द एयरपोर्ट। और मेन एम क्या है, टू इन्हांस द सिक्योरिटी एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एट एयरपोर्ट। नेक्स्ट रिगार्डिंग द नेशनल पैन आधार लिंकिंग डेडलाइन एक्सटेंडेड टिल मार्च 2020। तो लास्ट डेट क्या है फॉर मैंडेटरी लिंकिंग दी पैन कार्ड विद आधार वो मार्च 2020 तक एक्सटेंड होगी है, पहले 31 दिसंबर थी। और ये 8th टाइम है कि जो CBDT ने डेडलाइन एक्सटेंड किया है इंडिविजुअल्स की टू लिंक देयर पैन विद दी आधार। पैन क्या है ये सबको पता है कि 10 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन न्यूमेरिक नंबर। Is it clear? So guys, this was regarding the national for the month of December 2019. In the next session, I'll be taking up the international. Thank you.